गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन इसके लिए बेसिक जो फार्मूला है आपको सब बेसिक फार्मूला बता दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। आप दो तीन तरीके से इसमें सोच सकते हैं। सबसे पहले अगर ये दोनों पर सोचो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से अगर 6 कॉमन है तो फिर आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो जगह पे क्यूब दिखाई दे रहा है तो आप इसको क्यूब के फॉर्म पे अरेंज करने की कोशिश करिए। कैसे इसको बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को लिख लीजिएगा 8a³। ये इसको पहले ऐसे अरेंज कर लीजिए, 8a³ प्लस a² वाले को लिख लो 12a² और प्लस 6ab² और लास्ट में लिख दीजिए b³। अब इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ये किसका क्यू है? ये है 2a का क्यू, राइट, प्लस और यहाँ पे इसको जो है ये किसका क्यू है? b का क्यू है। यानी कि आपका दो टर्म आ गया a³ प्लस b³। अब बीच में भरना है 3a² और 3ab²। एक बार हम भर के देखते हैं तो 3a का स्क्वायर, a मीन्स यहाँ पे 2a है तो 2a का स्क्वायर करिए, 3a² इंटू b मीन्स b ही है, और प्लस 3a मीन्स 2a और b² का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर ही है, राइट। अब एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यह सही है कि गलत है। 3a² प्लस 3ab²। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 12a² हो जाएगा। ये 3 2 6ab² हो जाएगा। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज दिस। और अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये किसका फार्मूला है? a प्लस b का होल क्यूब। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2a और प्लस b का होल क्यूब। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो किसी बुक में आप इसको 3 बार अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस b 3 टाइम्स। इसको रिपीट करना है 2a प्लस b, राइट। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के तरह ही मिलता जुलता है, बस इसमें नंबर लगभग सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो वैसे ही अरेंज करिए। इसको लिख लीजिए 8a³ b³ को लास्ट में लिखिए साइन के साथ, ये हो जाएगा माइनस b का पावर 3। उसके बाद a² वाला टर्म लिखिए तो हो जाएगा माइनस 12a² और प्लस 6ab²। ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अब ये किसका क्यूब है? ये 2a का क्यूब है, तो हमारा a³ मिल गया। ये लास्ट में किसका क्यूब है? b का क्यूब है, तो ये b मिल गया। मतलब यहाँ पे ये आपका a है और ये जो है आपका b हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस है तो माइनस का साइन, 3a² तो 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और b मीन्स b, प्लस 3ab का स्क्वायर तो b मीन्स यहाँ पर b का ही स्क्वायर है, और माइनस आपका यहाँ पे है माइनस b, राइट। अल्टरनेट चलता है, साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला है? a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12a² और ये 3 2 6ab²। मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये किसका है? a माइनस b का होल क्यूब। मतलब a माइनस b, a मीन्स 2a और b का मतलब ये b है, इसका क्यूब कर देना है। इसको आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं वैसे ही, ये हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। या आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a³ स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम प्लस माइनस अल्टरनेट इसको अरेंज कर लेंगे। ये देख रहे हैं कि 3 का क्यूब है और ये 5a का क्यूब है,
तो इसको सबसे आगे लिख लेते हैं 27, उसके बाद इसको लिखिएगा लास्ट में, इसको लिख लीजिए, ये किसका है 5a का क्यूब है, इसको ऐसे लिख लेंगे, या इसको आप एक बार फिर से रीराइट अगर करिएगा तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए 27, फिर उसके बाद प्लस के बाद माइनस, इसको लिखिए 125a का स्क्वायर, तो a का क्यूब है, इसको लास्ट में लिखना है यहाँ पर 125a का पावर 3, उसके बाद इसको लिखिए, प्लस के बाद माइनस लिखना है 135a और फिर प्लस 225a का स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले जो दो क्यूब है, एक प्लस है उसको आगे रखिए, माइनस वाला को सबसे लास्ट में लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस है तो फिर माइनस वाला जो टर्म है इसको छोड़ करके उसको लिखिए, फिर प्लस, अल्टरनेट हो जाएगा प्लस माइनस, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब इसको अरेंज करिए, ये 3 का क्यूब है माइनस, तो इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 5a का क्यूब। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमको a मिल गया और इससे b मिल गया, ठीक है। अब सीधा फार्मूला बोल देंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b मतलब 5a, फिर प्लस का साइन 3 इंटू a की जगह पे क्या लिखिएगा 3, b स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर। और अब यहाँ पे आप रिवर्स जा करके चेक कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, और 27 को अगर 5 से इंटू करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, 5 3 जा 3 9 5 जा 45, एक बार देख लीजिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 27 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 35 और 135, तो ये टर्म आपका आ गया, चेक कर लिए। फिर यहाँ भी चेक कर लीजिए, 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, 25 गुने 9 225, तो ये भी आ गया, इसका मतलब ऑलरेडी आपका अरेंज हो गया। अब किसका फार्मूला हो गया, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला है, मतलब 3 और b की जगह पे क्या है 5 है, तो a माइनस b का होल क्यूब, और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो इसको 3 टाइम्स खोल के लिख भी सकते हैं, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर वैसे ही देखिए, ये किसी का क्यूब है और ये b क्यूब है, मतलब ये आपका a बनेगा और इसको b बनाना है, इसको सबसे आगे लिख लीजिए 64a का क्यूब, और इसको सबसे लास्ट में लिख लीजिए -27b का पावर, राइट। उसके बाद क्या करना है, राइट, अब इसके बाद यहाँ प्लस लिखे तो यहाँ माइनस वाला टर्म, क्योंकि ये तो लास्ट में जा चुका है, अब ये माइनस बचा हुआ है, इसको यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा -144a स्क्वायर b, और फिर प्लस ये बचेगा 108ab स्क्वायर, राइट। सबसे पहले इसको अरेंज करके ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें a और b खोजेंगे, ये किसका क्यूब है, तो ये है 4a का क्यूब, 4a का क्यूब करिएगा तो वो 64a क्यूब आएगा, a तो मिल गया कितना 4a, b कितना है यहां से पता चलेगा, ये है 3b, मतलब b की जगह पे 3b लिखा हुआ है। अब इसमें भर दीजिए माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर, और इंटू b मीन्स 3b, फिर प्लस का साइन 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पे कितना लिखना है 4a, और b मतलब 3b, तो b का स्क्वायर हमको लिखना है, तो 3b का स्क्वायर लिख दिए। अब अगर इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 9 ये 144 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 ये हो जाएगा कितना 27, और 27 इंटू 4 ये हो जाएगा 108। मतलब हम वेरीफाई कर लिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड यहाँ पर फार्मूला लग गया a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हम जानते हैं ये किसका फार्मूला है, a माइनस b का होल क्यूब का, तो a माइनस b का होल क्यूब हो गया। अगर इसको और फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे 4a माइनस 3b, और इसको भी लिख देंगे, पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे 4a माइनस 3b, और ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है, तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करिए।
इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगा बनाने में। इसको सबसे पहले आगे लिखिए 27p क्यूब, और ये किसी का क्यूब है, इसको सबसे लास्ट में लिख लीजिए 1/260। अब यहाँ प्लस वाला टर्म लिखे हैं तो फिर इसको छोड़ के माइनस वाला टर्म ये है, इसको लिखिए, ये हो जाएगा -9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4p। राइट, सबसे पहले तो ऐसे लिख लिए। अब इसको अरेंज करेंगे, ये किसका क्यूब है, तो ये हमारा 3p का क्यूब है। राइट, ये किसका क्यूब है जी, ये हो जाएगा -1/6, माइनस है तो माइनस, और 1/6 का ही क्यूब है 260। अब बीच में रख के देख लीजिए सही है कि गलत। -3a स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू b मीन्स क्या लिखना है 1/6, फिर प्लस का साइन, ये हो जाएगा 3a की जगह पे क्या लिखना है 3p, और b का स्क्वायर, b मीन्स 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ से एक लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसको -1/6 का क्यूब। राइट, अब इसको चेक करना है, चेक कर लीजिए थोड़ा सा रफ साइड में। ये 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर देख लो ये 9 हो जाएगा, और इंटू 1/6 सॉल्व करने से कितना आना चाहिए 9/2। एक बार चेक करके देख लीजिए, 3 से ये कट जाएगा 2, तो हम देख लीजिए कि 9/2 आ गया, मतलब ये सही है। यहाँ पे चेक करो, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/36। चेक कर लीजिए, 3 से कटेगा 9, 3 से कट जाएगा कितना 12, और 3 से ये कट जाएगा 4, तो 1/4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/4p है। इससे पता क्या चला कि हमारा सही बन रहा है। चलिए, जब ये सही है तो a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये है a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। क्या करना है स्टूडेंट, इसको प्रूफ करना है x³ + y³ = दिस, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, इस चीज को आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग राइट साइड से लेकर के चलते हैं और इसको प्रूफ कर देते हैं। अगर इसको गुना कर देने से, मल्टीप्लाई कर देने से इसके बराबर आ जाता है, मतलब आपका काम क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड से चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले उसको लिख लीजिएगा, x + y मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस xy और प्लस y²। इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, सीधा ब्रैकेट तोड़िए, x के साथ पहले तोड़िए, तो इसको लिखेंगे x, इस ब्रैकेट के एक टर्म को लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, मतलब x² माइनस xy प्लस y²। किसी भी एक ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं। अगर x लिख लिए, इस ब्रैकेट को नहीं तोड़े, फिर अब इसका सेकंड टर्म लिखिए विथ साइन, तो प्लस y, इस ब्रैकेट को एज इट इज फिर छोड़ देना है, x² माइनस xy प्लस y²। ऐसे पहले लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x², ये कितना हो जाएगा x³, x इंटू xy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x इंटू x, तो हो जाएगा x² और y जो का क्यों रह जाएगा, x इंटू y² तो हो जाएगा प्लस xy², प्लस y इंटू x² तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस yx², y के साथ इसको इंटू करिए, ये हो जाएगा माइनस xy², और ये कितना होगा प्लस y इंटू y² तो हो जाएगा y³। राइट, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, x³ माइनस x² y कहीं और है, x² y देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। xy² यहाँ है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब एक प्लस माइनस में है, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या स्टूडेंट, ये बचेगा यहाँ पर x का क्यूब बचा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और y³ है तो y³, और यही आपका क्या था, RHS से चले, और ये LHS आपका प्रूफ हो गया। राइट, क्या करना है, इसको प्रूफ करना था, RHS से हम बढ़े, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके दिखा दिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इससे साबित होता है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 का क्वेश्चन नंबर 2।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। सेम प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने देखा था। इसको आरएचएस से ही बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आरएचएस को पहले लिखिए, क्या दिया है, तो ये है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके दिखा देना है कि इसके बराबर आ जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, पहले x लिखे, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए। फिर ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखिए, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस वाई से गुना करिएगा, माइनस से गुना कर रहे हैं तो साइन सबका बदलेगा, मल्टीप्लाई भी होते चला जाएगा। ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को माइनस वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो माइनस वाई क्यूब। अब लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन इक्वल नंबर कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। बचा कितना, ये बचा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू LHS प्रूफ, यानी कि जो RHS से चले थे तो LHS को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। अभी जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में देखे स्टूडेंट्स, वो दोनों फार्मूला था और पहला दिन फर्स्ट क्लास में भी हम उसको फार्मूला के तौर पे इस्तेमाल किए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए यहाँ भी लगभग वही फार्मूला चलेगा, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। ये किसी का क्यूब है तो ये है 3y का क्यूब, और प्लस ये किसका है, ये 125 5 का हो जाएगा, और जेड क्यूब है तो जेड का क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बता चुके थे, क्या था, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब माइनस 3y इंटू 5z, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, और उसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, राइट। ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3y का स्क्वायर तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15, और yz को इंटू करिएगा तो yz हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। इसमें हम फार्मूला बताए थे स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो बाहर में सेम साइन रहेगा और ए बी का साइन अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बाहर में माइनस का साइन होगा और ए बी का साइन अपोजिट, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। फिर देख रहे हैं कि भी किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये 64 किसका क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब ये 4 का क्यूब है, और ये m क्यूब है तो ये तो m का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइनस n का क्यूब है, लेकिन ये किसका क्यूब है ये हमको नहीं पता है, तो ये 7 का क्यूब होगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 करिएगा तो आपको 343 आ जाएगा, और n का क्यूब तो ये हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला भी लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, बाहर में सेम साइन रहेगा a माइनस बी, और ब्रैकेट में ए बी का साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले पे इसको बैठा दीजिए। ये कितना होगा, a माइनस बी मतलब 4m और माइनस 7n। फिर बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि इसको अभी सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7b का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर है, सॉरी 7n है और ये n का स्क्वायर, राइट। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n
ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर। ये कितना होगा जी 7 4 जा 28 और m को n से इंटू करेंगे तो ये mn हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये किसी का क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो याद करिए कौन सा फार्मूला बताए थे। इसमें हम लोग पहले क्लास में लास्ट एक फार्मूला देखे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उस फार्मूले को रिकॉल करिए और सबसे पहले इसको हम उस फॉर्मेट पे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये किसका क्यूब है स्टूडेंट 27। ये है 3x का क्यूब प्लस ये तो y का ही क्यूब है तो इसको y कर दिए और प्लस ये हो जाएगा z का क्यूब माइनस 3abc तो 3 लिखिए, a के जगह पे 3x लिखाएगा, b के जगह पे y लिखाएगा और z के जगह पे z ही लिखाएगा। और देखना है कि क्या ये सॉल्व करने से इतना आ रहा है। तो 3 3 9xyz यस, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज दिस। और अगर इसको इस फॉर्मेट पे लिख देंगे तो ये हमारा फार्मूला ले रहा है। क्या है फार्मूला? ये फार्मूला एक बार बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला लिखवा चुके हैं। अब इसी फार्मूले पे इसको बैठा देना है। तो लिखिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब a की जगह पर ये है, ये बात b है और ये c है। तो लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। a प्लस बी प्लस सी हो गया। बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक बार आप इसको लिख दो 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये तो डायरेक्ट y स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर हो गया माइनस ए बी मतलब a और b ये दोनों को इंटू करना है। ये हो जाएगा 3x इंटू वाई माइनस बी सी, बी और सी मतलब ये दोनों को इंटू करना है तो y इंटू जेड और माइनस ए सी फर्स्ट एंड लास्ट ये हो जाएगा 3x इंटू जेड। राइट। एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। 3x का स्क्वायर कितना होगा जी? ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट। चलिए ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy तो सीधे लिख दीजिए माइनस 3xy। राइट। ये हो जाएगा माइनस वाई जेड और माइनस 3x और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे सीधा। राइट। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये वेरीफाई करना है दिस इज इक्वल टू दिस। राइट। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तो फार्मूला है लेकिन इधर जो है फार्मूला कुछ दूसरे फॉर्मेट पे दिया हुआ है। इसका फार्मूला आप लोग अभी पढ़े थे, ये फार्मूला नहीं था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से चलेंगे और इसको ब्रेक करके हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड से मूव करते हैं। RHS में पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई 1/2 है तो 1/2 लिखिए। ये x प्लस वाई प्लस जेड। राइट। बड़ा ब्रैकेट दे दिए। अब इस सबको ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इसको माइनस है तो माइनस या प्लस होगा, ये प्लस है, साइन जो है सब प्लस में है। अब इसको भी तोड़िए y माइनस जेड का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये होगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx। चलिए थोड़ा सा और इसको इधर से लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस ब्रैकेट के अंदर चलिए और यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है प्लस में और x स्क्वायर एक यहाँ भी है तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2zx माइनस ये हो जाएगा 2yz और ये हो जाएगा माइनस 2zx। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि इसमें ईच टर्म में 2 है, उसको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 बाहर खींच लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 को अगर यहाँ नहीं लिखिएगा तो आप यहीं छोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 यहाँ सब में से कॉमन खींच रहे हैं, ये क्या बचेगा, ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2zx माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और अब यहां से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसका फार्मूला है, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू, यहां से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मेट पे है माइनस 3ab से, इसका हम फार्मूला बता चुके हैं। अब इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फार्मूला है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। और यही आपका, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पे तो यही चीज आ जाएगा। तो हम यानी कि यहाँ से LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। यह -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको विथआउट एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व करना है। एक तो तरीका ये होता है कि -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, प्लस 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और प्लस 3 को 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देते तो आंसर आ जाता। बट ये तरीका से हमको नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे, अभी हमने एक फार्मूला लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसका फार्मूला क्या है, एक बार समझ लीजिए पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, राइट। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक क्राइटेरिया यहाँ से कि अगर a प्लस बी का प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे छुटा हुआ है -3abc यहाँ पे इसको और ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर एक स्पेशल केस देखते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा और इनटू इस ब्रैकेट में कुछ भी रहे, टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि एक फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं क्या, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ये 0 हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3abc उस तरफ चला जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा सा और ऐसे अगर समझना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू दिस ये पूरे नंबर को 0 कर देगा। यानी कि अब यहां से अगर हमको निकालना हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, इसको उस तरफ कर दीजिए 3abc। यानी कि एक तरह से हमारा ये रिजल्ट एक फार्मूला बन गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, कब, व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो आप इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं। इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं इसको, सबसे पहले हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर -12 को -12 को अगर हम a मान लें, लेट a इज इक्वल टू -12 और b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5, और अगर इसका तीनों का सम 0 आ जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी हम लोग चेक करते हैं कितना होगा जी, ये हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 और प्लस 7 प्लस 5 ये मिल करके कितना हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पे क्या आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, यानी कि 12 क्यूब प्लस इतना, तो इसका वैल्यू 0 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो अभी हम फार्मूला देखे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, राइट। और a किसको माने हैं, -12 को, b किसको माने हैं 7 को, और c किसको माने हैं 5 को। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू a की जगह पर कितना है -12 इंटू 7 और इंटू 5। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए चारों नंबर को, तो कितना हो जाएगा 12 5 जाइए हो जाएगा 60, और 60 को 7 3 जा 21 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 6 0 और 12 0 6 2 1 और आगे में माइनस का साइन, यानी कि हो जाएगा -1260, कितना होगा -1260, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो ब्रैकेट में दिया है तीनों पर क्यूब है, अगर ये तीनों का सम 0 आ जाता है तो इसको a माने, इसको हमने b माना, इसको c माना, और तीनों का जब सम किए तो हम देखें कि 0 आ गया। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू डायरेक्ट हम 3abc लिख सकते हैं। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 का सेकंड सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मानिए, इसको c मानिए, और अगर तीनों का सम 0 हो जाता है तो यहाँ पे 28 इज इक्वल टू a मान लेते हैं, -15 को हम b मान लेते हैं, और -13 को क्या मान लेते हैं, -13 को c मान लेते हैं। तो चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी कि 0 आता है कि नहीं। अगर ये 0 आ गया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 -15 और -13, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0। 28 में से 15 जाएगा 13, और 13 में से 13 जाएगा तो 0। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम फार्मूला जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 3abc। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ये हो जाएगा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह पे कितना लिखना है 28 इंटू b की जगह पे कितना होगा -15 और इंटू c की जगह पे -13। सबको मल्टीप्लाई करिए, पहले साइन देख लेते हैं, 2 माइनस का साइन है तो माइनस इंटू माइनस, नंबर तो प्लस में आएगा, ये कितना आ जाएगा जी 15 3 जा 45 और इंटू 28 और इंटू 30, साइन तो प्लस का हो गया। जब ये तीनों को इंटू कर लीजिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 16,380। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि गिव पॉसिबल expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their area are given। मतलब ये किसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर इसको एरिया मान लें तो क्या निकालना है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ का डायमेंशन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी l इंटू बी, मतलब इस एक्सप्रेशन को भी आप l इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, मतलब इसका फैक्टराइजेशन कर देना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, एरिया बराबर क्या होता है दिया हुआ है, लिख लीजिए, ये हो जाएगा 25 a² माइनस 35a और प्लस 12, राइट। अब इसमें क्या करना है कि इसको ब्रेक करिए, 25 इंटू 12 करिएगा, फिर 25 को तोड़ दीजिए, 5 इंटू 5 12 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू
3 और इसमें से इस तरह से पेयर लगाते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाए और जोड़ घटाव करने से बीच वाला टर्म आ जाए। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 9 10 में मिडिल टर्म ब्रेक करना। तो यहाँ से अगर हम तोड़ते हैं ये दोनों को एक साथ रखो तो 5 2 जा 10 हो गया और 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 15 2 जा 30। अगर ये दोनों को एक साथ कर दो तो कितना हो जाएगा 5 × 2 × 2 ये हो गया 20 और ये हो गया 15। तो 20 और 15 से हमारा 35 आ जाएगा। एरिया को क्या लिखेंगे लिखते हैं ये L × B और इधर चलिए इसको फैक्टराइज करिए ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12 राइट। सॉल्व करते जाइए यहाँ से कॉमन ले लीजिए ये हो जाएगा 5a कॉमन आएगा स्टूडेंट्स यहाँ 5a बचेगा यहाँ बचेगा -4 माइनस यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए माइनस कॉमन लिए है साइन बदल जाएगा ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा इसका भी साइन बदलेगा ये हो जाएगा -3 बाहर चला आएगा तो बचेगा 4। अगर ये दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आ रहा है इसका मतलब आपका मिडिल टर्म ब्रेक सही है, अदरवाइज वो गलत हो रहा है। तो यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे इसको लिखिए जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो 5a - 3 और एक हो गया 5a - 4 किसके बराबर हो गया जी A × B के बराबर। यानी कि इसमें से कोई एक लेंथ होगा और कोई एक ब्रेड्थ होगा, लेकिन नियम के तहत या कन्वेंशन के अनुसार लेंथ को हम लोग जनरली क्या मानते हैं बड़ा मानते हैं और ब्रेड्थ को छोटा मानते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स आर लिख सकते हैं डायमेंशन जो है यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ आर कितना हो जाएगा 5a - 3 इसको लेंथ या ब्रेड्थ मानिए और एक ये है 5a - 4। लेकिन नियम के अनुसार ये लेंथ ज्यादा सही है क्योंकि 5a में से 3 घटाना है और 5a में से 4 माइनस करना है, मतलब ये बड़ा है तो लेंथ आपका ये हो जाएगा और ब्रेड्थ आपका ये हो जाएगा राइट। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का सेकंड। 15 के सेकंड में भी सेम वही है, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का और इसको आपको सॉल्व करके इसका लेंथ ब्रेड्थ का पॉसिबल डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ क्या होगा। फिर वैसे ही सॉल्यूशन में बढ़िए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दिया हुआ है 35y² माइनस 13y माइनस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चेक कर लेंगे 35 × 12 7 × 5 हो गया और 12 को तोड़िएगा तो 2 × 2 4 × 3। अब यहाँ पे अरेंज करके लाइए 13 कैसे आएगा, तो अगर 13 आएगा तो ये इसको रख लीजिए 5 2 जा 10 × 3 30 और 14 नहीं आएगा 13 तो क्या करेंगे 7 2 2 इसको एक साथ रखिए तो 28 और ये हो गया 15 तो 28 और 15 से 13 आ जाएगा। एरिया लिखिए रेक्टेंगल का तो A × B इज इक्वल टू इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 35y² माइनस 28y और प्लस 15y। 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 आएगा और ये हो जाएगा -12। सॉल्व करिए यहाँ ये क्या हो जाएगा 7 कॉमन आएगा y भी एक कॉमन है ये हो जाएगा 5y - 4। यहाँ से कॉमन लीजिएगा प्लस का साइन लीजिए इसमें 3 कॉमन मिलेगा ये मिलेगा 5y - 4। सेम ब्रैकेट है इसका मतलब सही है तो ये बन गया 7y और प्लस 3 और ये 5y - 4 इज इक्वल टू क्या है A × B। तो पॉसिबल डायमेंशन क्या होगा पॉसिबल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। पॉसिबल डायमेंशन अगर हम देखें पॉसिबल डायमेंशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7y प्लस 3 अगर ये लेंथ है और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 5y - 4। इसको लेंथ क्यों बोल रहा है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। 7y में प्लस 3 करना है 5y में से 4 घटाना है ये जनरली बड़ा है बट आपको लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग नहीं पूछ रहा है वो पॉसिबल डायमेंशन पूछ रहा है इसलिए पॉसिबल डायमेंशन आर 7y + 3 एंड 5y - 4। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये स्टूडेंट्स किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका भी पॉसिबल डायमेंशन निकाल दीजिए। तो इसमें क्या करना है क्यूबॉइड क्या होता है वॉल्यूम का L × B × H यानी कि ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और वही आपका पॉसिबल लेंथ ब्रेड निकल जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x माइनस 12x दिया हुआ है। तो v का फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का a इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, अब इधर देखिए फैक्टराइज करिए तो 3x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस 4। हमको तो 2 के रूप में नहीं 3 के रूप में लिखना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसको 3 फैक्टर कर दीजिए, यानी कि एक हो गया 3 इंटू एक्स और इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि पॉसिबल डायमेंशन क्या हो गए, पॉसिबल डायमेंशन हो जाएंगे 3, मतलब कोई एक लेंथ ब्रेड्थ या हाइट कोई 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ कोई भी हो सकता है, ब्रेड्थ कोई भी हो सकता है, हाइट कोई भी हो सकता है, तो ये आपका पॉसिबल डायमेंशन। नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं 16 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्या है, किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको इसको पॉसिबल डायमेंशन बताने हैं। सॉल्यूशन करेंगे सेम जैसे अभी हम लोग 16 का फर्स्ट बनाए थे। v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, राइट। सबसे पहले कॉमन देखिए तो k कॉमन दिखाई दे रहा है और सब में 4 भी कॉमन है, तो 4 पहले इसको वॉल्यूम लिख लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है a इंटू बी इंटू एच, इक्वल का साइन देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 सब में कॉमन है और k भी कॉमन है। उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा 3y² प्लस ये 2y और ये बचेगा माइनस 4k हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 को तोड़ करके लाना है आपको, यानी 3 इंटू 4 को ब्रेक करके कितना लाना है 2। कैसे करेंगे तो 6 और इंटू 2 नहीं 4 आएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 6, ये 3 है इंटू 4 है, 3 4 जा कितना हुआ 12। चलिए यहाँ पे हम लोग 4k कॉमन खींचेंगे, ये हो जाएगा 3y² प्लस 2y और ये 20k में से अगर 4k हम लोग k कॉमन खींच लेंगे और 4 कॉमन खींचेंगे तो बचेगा 5। अब 5 3 या 15 को तोड़ के लाना है 2, मतलब 3 और 5 पे ये ब्रेक कर जाएगा, तो ये लिखाएगा 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k इसमें से कॉमन लीजिए, ये बचेगा y कॉमन लिया आएगा, बचेगा क्या, ये होगा 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन होगा, ये लिखाएगा 3y प्लस 5, माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन चेंज हुआ। दोनों में देख रहे हैं कि सेम नंबर है, इसका मतलब ये सही बन रहा है। ये हो जाएगा 4k और एक फैक्टर हो जाएगा आपको y -1, इस बात की ऐसे ही आप इसको लिख लो y -1 और ये हो जाएगा 3y प्लस 5। तो ये आपके पॉसिबल डायमेंशन है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना के बराबर है 4k। एक फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर y -1 हो गया और तीसरा जो है 3y प्लस 5 आ गया। मतलब पॉसिबल डायमेंशन क्या होगा 4k y -1 और 3y प्लस 5। तो लिख सकते हैं पॉसिबल डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, पॉसिबल डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4k, दूसरा होगा y -1 और तीसरा हो जाएगा 3y प्लस 5 और ये आपका फाइनल आंसर है। नोट करिए। चलिए तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 9 क्लास का 2.5 कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग कोई अदर एक्सरसाइज देखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अगर कोई दिक्कत है तो बेहिचक आप कमेंट करिए। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप फिर से पूछिए, हम रीट्राई करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।